ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मशीन है। ये मशीन प्राकृतिक हवा को लेकर के उसके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। ये मशीन किसी भी समय आपको 90 से 95% ऑक्सीजन बना करके देगा। इस मशीन का इस्तेमाल हम उन रोगियों में करते हैं जिन्हें बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मैं आपको इस मशीन के अलग अलग भागों के बारे में बताऊंगा। ये मशीन का प्लग है, इसे हम वेस्टर्न प्लग कहते हैं। यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए हमें अडेप्टर की ज़रूरत है। ये एक तरह का अडेप्टर है, ये दूसरा तरह का अडेप्टर है, इसे हम यूनिवर्सल अडेप्टर कहते हैं। ये सब अडेप्टर्स बहुत आसानी से किसी भी बिजली दुकान में पाया जाता है। इस प्लग को हम अडेप्टर में लगाएंगे और अडेप्टर में लगाने के बाद इसको हम इलेक्ट्रिकल सॉकेट में डालेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिकल सॉकेट में इस प्लग को डालें, अब हमारा मशीन जो है वो काम करने के लिए तैयार है। इस मशीन के विभिन्न भाग जो हैं, इसे हम डिस्प्ले पैनल कहते हैं। जो नीचे का भाग है इसे हम ह्यूमिडिफायर बॉटल बोलते हैं। इसके अंदर में पानी डालने की ज़रूरत है, आप स्वच्छ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। ये बाईं तरफ है। दाहिनी तरफ एयर फिल्टर है। ये एयर फिल्टर को आप आराम से निकाल सकते हैं। इस एयर फिल्टर को हर 15 दिन पे साफ पानी से धो करके सुखा दें और वापस इसको यहाँ लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मशीन आपको बहुत अच्छे से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट करके देगी। इस मशीन का इस्तेमाल हम नेबुलाइजेशन के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक नेबुलाइजर आउटलेट लगा हुआ है। इस मशीन को चालू करने के पहले आपको ह्यूमिडिफायर बॉटल में पानी भरना होगा। इस ह्यूमिडिफायर बॉटल में अगर आप देखेंगे तो 2 मार्क बने हुए हैं, न्यूनतम और अधिकतम। इसमें आप साफ पानी डालेंगे कम से कम न्यूनतम मार्क तक। उसके बाद आप इसको यहाँ पे वापस फिक्स करके इस ट्रे में रख देंगे। ह्यूमिडिफायर बॉटल का ये वाला जो हिस्सा है इसे हम ऑक्सीजन आउटलेट कहते हैं। यहीं से ऑक्सीजन बन करके बाहर निकलता है। इसे हम नेजल कैनुला कहते हैं। इस नेजल कैनुला का 2 भाग है। एक भाग जो है वो ऑक्सीजन आउटलेट में जाकर के लगता है और जो दूसरा भाग है वो पेशेंट के नॉस्ट्रिल्स में लगता है। इसको आप सेट कर सकते हैं पेशेंट के हेड सर्कमफेरेंस के हिसाब से। इस मशीन के साथ आपको और कई नेजल कैनुला दी गई हैं। अब मैं इस मशीन को आपको चालू करके दिखाता हूँ। डिस्प्ले पैनल के नीचे एक पावर बटन है। जैसे आप इस पावर बटन को दबाएंगे आप देखेंगे बाईं तरफ 3 अलग अलग तरह की बत्तियां जली, हरी, पीली और लाल। अगर हरी बत्ती जल रही है तो वो ये बताता है कि ये मशीन पूरी तरह से ठीक है और आपको वो अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट करके देगा। इस डिस्प्ले पैनल में ये जो SpO2 लिखा है वो सैचुरेशन बताता है, बीच वाला हिस्सा पल्स बताता है और जो टाइम सेट है वो ये बताता है कि आप कितने समय तक ऑक्सीजन अपने पेशेंट को देना चाहते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मशीन को कैसे इस्तेमाल करें। इस पल्स ऑक्सीमीटर को आप यहाँ से बाहर निकालेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर को यहाँ रखेंगे और कुछ क्षणों में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन और जो पल्स है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। आप ये देख सकते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन और पल्स। इस मशीन को कितनी देर तक इस मशीन से आपको ऑक्सीजन देना है इसको हम टाइमिंग बटन से सेट करेंगे, प्लस और माइनस। जब आप प्लस बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये टाइम बढ़ता चला जा रहा है। जब आप माइनस बटन दबाएंगे तो ये टाइम कम हो जाएगा। ये जो डिस्प्ले पैनल है इसके लाइट को बताने के लिए इसे हम इल्यूमिनेशन नॉब कहते हैं। अगर आप इसको नीचे करेंगे तो बत्ती कम हो जाएगी, इसको आप ऊपर करेंगे तो बत्ती अधिक हो जाएगी। इस भाग को हम फ्लो मीटर कहते हैं। ये फ्लो मीटर जो है वो ये बताता है कि आप कितना ऑक्सीजन देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 से लेकर के 5 है, इसको हम फ्लो मीटर नॉब कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि मैं इसको 1 से लेकर के 5 तक फिक्स कर रहा हूँ। ये अब जब 5 पे आ गया तो ये बताता है कि अब ये जो मशीन है वो आपको प्रति मिनट 5 लीटर ऑक्सीजन बना करके देगा। इस मशीन के साथ में एक रिमोट कंट्रोल है। ये रिमोट कंट्रोल प्लस और माइनस लिखा हुआ है, इससे आप टाइम सेट कर सकते हैं। और ये जो बीच वाला हिस्सा ये पावर बटन है जिससे मशीन ऑफ और ऑन दोनों हो सकता है। हमने आपको शुरू में बताया था कि ये मशीन आप नेबुलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मैं आपको नेबुलाइजेशन किट के बारे में बताऊं। इसको हम नेबुलाइजेशन कप कहते हैं, इसको हम बैफल कहते हैं, और इसमें हम नेबुलाइजेशन की जो दवाई है वो डालेंगे। यहाँ पे मैं पानी डाल के आपको दिखा रहा हूँ। इसे हम नेबुलाइजेशन कैप कहते हैं। इस कैप को हम ऐसे बंद कर लेंगे। इसके बाद एक नेबुलाइजेशन कैनुला है। ये जो नेबुलाइजेशन कैनुला है इसका दो भाग है। एक भाग जो है वो नेबुलाइजेशन कप के नीचे लग जाएगा, और जो दूसरा भाग है वो नेबुलाइजेशन आउटलेट पे लगेगा। इस नेबुलाइजेशन को आउटलेट में लगाने के पहले यहाँ पे एक कॉर्क है, उससे आपको खोल लेना होगा। जैसे आप इसको खोलेंगे उसके बाद इस हिस्से को आप यहाँ लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से एरियोसॉल बाहर निकल रहा है। अगर आपको पेशेंट को टी पीस में एरियोसॉल देना है तो आप इस टी पीस को यहाँ लगाएंगे और आप इसको ये दे सकते नेबुलाइजेशन दे सकते। ये सारी विधियाँ जो हमने आपको बताई वो इस यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ है। इसका इस्तेमाल करने के पहले इस यूज़र मैनुअल को एक बार पढ़ें, और मैं आशा करता हूँ कि ये मशीन का आप उत्तम इस्तेमाल कर सकेंगे। धन्यवाद।